20 रकात तरावी पर सही हदीस बता दें। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला की सही हदीस मौजूद है, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्ला फी रमज़ान 20 रकातन वल वित्र, कि अल्लाह के रसूल ने रमज़ान मुबारक में 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र पढ़ा है। तो हदीस पाक मौजूद है। एक दफ़ा दखल मुक़द्दर करते हुए समझा दूँ कि जो बंदे कहते हैं ना कि हमें 8 रकात पढ़नी चाहिए, वो भी सही कहते हैं कि 8 रकात हदीस पाक में लिखी हुई है, लेकिन आगा लफ्ज़ लिखा हुआ है वो छोड़ जाते हैं। आगे लिखा हो कि वो हुज़ूर पाक पूरा साल पढ़ते थे, मा यज़ीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वला फी रमज़ान वला फी गैरिही अला 11 रकातन, कि हुज़ूर पाक पूरा साल 11 रकात पढ़ते, 8 रकात तहज्जुद और 3 रकात वित्र। तो लोग कहते हैं 8 पढ़नी चाहिए। तो मैंने कहा बाबा ये तो तहज्जुद है, पूरा साल है, आप तरावी की बात दिखाएंगे तो इस हदीस में तो सिर्फ रमज़ान का लफ्ज़ नहीं है, इसमें तो है मा काना यज़ीदु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान वला फी गैरिही, पूरा साल रमज़ान और गैर रमज़ान पढ़ते थे। तो लिहाजा ये तो वही हाल हुआ, एक बंदा कहे तरावी 3 रकात पढ़ें, उसे कहो दलील, वो कहेगा बुखारी में हुज़ूर पाक ने 3 रकात पढ़ी है। हम कहेंगे जी हाँ, लेकिन वो 3 रकात जो है वो मगरिब की नमाज है, तरावी की नहीं है। तो इसी तरह ये 8 रकात है, लेकिन ये इशा की नहीं, तरावी की नहीं है, तहज्जुद की है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में लोग कहते हैं कि हज़रत उमर ने शुरू कराया। बाबा हज़रत उमर ने 8 को 20 नहीं किया था, हज़रत उमर ने घर से मस्जिद लाए थे। तो कहते हैं घर का मतलब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था लोगों अब 3 दिन मैंने पढ़ा ली, चौथे दिन घर में पढ़ो, कहीं अल्लाह फ़र्ज ना कर दे। साहबा घरों में चले गए, हज़रत उमर का दौर आया तो हज़रत उमर ने फरमाया मस्जिद में आ जाओ। साहबा ने कहा हुज़ूर ने घर में भेजा था, ए उमर आप मस्जिद क्यों बुलाते हैं? तो हज़रत उमर ने फारूक ने फरमाया जब हुज़ूर ने मस्जिद भेजा था तो एक लफ्ज़ भी फरमाया था, मस्जिद से भेजा था तो एक लफ्ज़ भी फरमाया था कि कहीं वही आए और फर्ज ना हो जाए। कहा जी हाँ। कहा हुज़ूर पाक चले गए, अब खत्म नबूवत है, अब वही आ सकती है? साहबा ने कहा नहीं। तो कहा इसका मतलब हुज़ूर ने इशारा दिया था जब वही बंद हो जाए फिर मस्जिद आ जाना। उन्होंने कहा कमाल उमर, जहाँ तेरा दिमाग पहुंचा वहां हमारी सोच न पहुंच सकी, लिहाजा आप मस्जिद में आ गए। हज़रत उमर ने ऐ कम की था, तुसी 8 ਨੂੰ 20 कर देते हैं, यूं नहीं है। तरावी पर आखिरी बात, तरावी नफल है तो पढ़ना तो सुन्नत है ना, हुक्मन जो है। तो हदीस पाक में ऐसा नफल पढ़ो जो फर्ज के बराबर सवाब हो, तो वो कौन सा नफल है? मन अद्दा फीही फरीज़तन काना कमन मन अद्दा फीही ततव्वा काना कमन अद्दा फरीज़तन फीमा सिवा। सही इब्न हिब्बान में हज़रत सलमान की रिवायत है, रमज़ान के नफल बाकी दिनों के फर्ज के बराबर है ना। तो हम दिन में कितने फर्ज पढ़ते हैं? 20। फर्जों में कमी आए तो अल्लाह नफलों से पूरी करेगा क़यामत में। तो एक दिन में 20 फर्ज पढ़ते हैं, लिहाजा में 20 रकात तरावी पढ़नी चाहिए ताकि इसकी कमी भी इससे पूरी हो जाए। आप कहेंगे 20 फर्ज कैसे हैं, जरा गिनते हैं। सुबह के कितने फर्ज हैं? जोहर के 2 और 4, असर के कितने हैं? 6 और 4, मगरिब के कितने हैं? 10 और 3, इशा के कितने हैं? 13 और 4, 17। ये जो वित्र है ये हुक्मन वाजिब है, अमलन फर्ज है। तो 17 और 3 20 फर्ज पढ़ते हैं, लिहाजा इन 20 में कमी आई तो हमें 20 नवाफिल की जरूरत है जो तरावी के साथ पूरी हो जाएगी। तो लिहाजा हमें अगर 8 फर्ज पढ़ने होते दिन में तो 8 तरावी पढ़ते, 20 फर्ज पढ़ने होते हैं तो हम 20 तरावी पढ़ते हैं। हमारी जमात वाले कहते हैं कामयाबी पूरे दीन पर चलने में है, अधूरे दीन पर चलने में नहीं है। लिहाजा पूरे दीन पर चलेंगे और पूरी रकातें पढ़ेंगे। रूए अर्श पे पहली किताब है जिसमें हनफियों के दोनों झूठ पकड़े जाएंगे। एक तो ये कहते हैं साहबा 20 पढ़ते थे, दूसरा हजरत उमर ने 20 शुरू कराई। दो ये झूठ पार हो जाएंगे जी। ए दिखाओ जी अल-मुअत्ता इमाम मालिक की ना। वैसे मैंने मसला नंबर 20 दुनिया में तरावी के ऊपर सबसे ज्यादा मेरा ही लेक्चर देखा गया, इसलिए अब जब तरावी पे लोग चढ़ाते हैं मेरी भी फोटो साथ लगाते हैं। आप लिखें यूट्यूब पे तरावी 8 या 20, लाखों लोग मेरी वीडियो देख चुके हैं, मोर देन 4 लाख, और व्हाट्सएप के जरिए तो शायद मिलियंस तक पहुंच चुकी हूं। इसमें मेरे भाई मैं ये बरेलवियों का शबीर बदस का ही आपको तर्जुमा दिखाता हूं, अल-मुअत्ता इमाम मालिक का। हजरत उमर ने 11 रखते शुरू कराई हैं। सही बुखारी में तो यह है कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला ने ड्यूटी लगाई थी उबई इब्न काब की और तमीम दारी की कि लोगों को 11 रखते लोगों को तरावी पढ़ाएं। और यह हदीस इमाम बुखारी ने इमाम मालिक से ली हुई है। इमाम मालिक एक हदीस और लेके आए हैं और उस हदीस के रावी हैं साइब इब्न यजीद सहाबी। सनद बड़ी सीधी सी है। इमाम मालिक सिका और सदूक। इमाम मालिक का उस्ताद है मोहम्मद इब्न यूसुफ
جو صحابی رسول صاحب ابن یزید کا بیٹا ہے اور وہ تابعی ہے، اور محمد بن یوسف کی صاحب بن یزید سے حدیثیں بخاری میں بھی موجود ہیں، لہذا بخاری مسلم کی گولڈن چین پہ یہ روایت ہے۔ اس ایک صفحے پہ اس کی عربی بھی نظر آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے، اور 11 رکعتوں والا بھی نظر آئے گا کہ حضرت عمر نے 11 رکعتیں شروع کرائیں۔ ٹھیک ہے جی، آگے جانے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا چیپٹر یہ ہے قیام رمضان، نماز تراویح کا بیان، اور نیچے یہ بریلویوں نے کیا ہے، میں نے نہیں کوئی تعریف کی ہوئی ہے، یہ ذرا سرکار ان کو دکھا دے، میں تھوڑا آگے ہو جاتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے جی، یہ والا صفحہ نیچے والا، یہ جہاں میں انگلی کر رہا ہوں نا، یہ 253 نمبر روایت جس کو میں نے انسرکل کیا ہے، اس کو آپ تسلی سے کور کریں جی، پورا زوم جتنا کر سکتے ہیں کریں۔ نمبر کون سا لینا؟ 253 نمبر ہے بریلویوں والے اس میں، الموطا امام مالک میں، شبیر بدرس کی۔ ٹھیک ہوگا جی، سنیں، صاحب ابن یزید صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی ابن کعب اور تمیم داری کو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا۔ مزید فرماتے ہیں کہ امام ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کرتا تھا، اور ہم لوگ لکڑی کے سہارے کھڑے رہتے تھے اور فجر کے قریب ہی نماز سے فارغ ہوتے تھے۔ قیام اللیل کا لفظ ہے، تراویح کا لفظ تو محدثین نے استعمال کیا، اصل لفظ ہے قیام اللیل، اور اس کے اوپر باب ہے قیام رمضان۔ اچھا، یہ روایت حضرت عمر کی 11 شروع کروانے کو بتا رہی ہے اور صحابہ کی 11 کو بتا رہی ہے۔ اب یہ بتائیں 20 والی روایت ہماری مین سٹریم کی کس کتاب میں ہے؟ بخاری سے لے کے ابن ماجہ تک، الموطا امام مالک بھی بیچ میں شامل کر لیں، مسند احمد بھی شامل کر لیں، لے کے ہیں وہ روایت، یہ لے کے آتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ سے۔ پہلے تو یہ ماننا ہے کہ ان کی والی روایتیں کوئی نہیں بخاری مسلم میں، ہمارے پاس تو بخاری مسلم میں موجود ہے، عائشہ کی بھی۔ میں نے اس لیے کہا میرا کلپ لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، تراویح 20 یا 8، میں نے ایک ترتیب سے مقدمہ 45 منٹ میں سمجھایا ہے۔ فی الحال تو چونکہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے لیے 3 لائنیں کافی ہیں، الموطا امام مالک۔ انہوں کو تسی اپنا جعلی جڑا اجماع بنایا جے نا، بند کمرے 'چ بیٹھ کے بوجھ پا کے رکھو۔